तुमसे तुम्हारे पितृस्वर रूठ गए, तुमसे परमात्मा नाराज है। तुम्हारे हाथ का परमात्मा तो तब कुछ लेगा, तुलसी तलक तुम्हारे जल को ग्रहण नहीं करती, वो सूख जाती है। तुम्हारे हाथों का दिया हुआ भोजन गाय भी स्वीकार नहीं करती है, बांझ हो गई है। ओहो, इतनी बात जैसे ही कही है, आत्मदेव के दिल में घाव हो गई साहब। कहते हैं शर्मदार व्यक्ति को बात ही लग जाती है? और बेशर्म को तो गोली उड़ा लगे। आज एकदम घाव हो गए और मन में विचार करने लगे कि अन्न बेहूना सब जग सूना, बस्तर सूनी काया, कंठ राग बिन कविता सुनी, बेटा बिन सूनी। की बोली की गोली लगी और जाके भई कलेजा पार। पंडित जियों सोचते अब तो जीना है बेकार, अब तो हमारा जीना बेकार है। अरे जान राजनगर में, जहाँ बस्ती में हम रहते हैं, अब ये बस्ती वाले भी कह रहे हैं कि ये तो ऐसा नरबस्सी पंडित है कि जाके हाथ को भोजन यदि गाय खा ले तो बांझ हो जाए, जाके हाथ को जल यदि किसी पौधे में लग जाए वो पौधा सूख जाए। कुछ लोग कहने लगे ये तो ऐसे नरबंसी ब्राह्मण हैं जिनको सुबह सुबह मुखार बिंद देख लो जाए तो शाम तक खाना भी नसीब नहीं होता। खाने की तो बात छोड़ो, पानी भी नसीब नहीं होता। आज बात लग गई, उन्होंने मन में संकल्प ले लिया कि अब अपनी बस्ती में नहीं रहूंगा। उसी समय उसी पल और अपनी बस्ती को छोड़ करके चल दिए। अब तो कहीं से मुझे पुत्र का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो लौट के आऊंगा, अन्यथा जंगलों में जाकर के अपना जीवन अंत कर दूंगा। चले गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अन्न का त्याग कर दिया है, जल का त्याग कर दिया है। तुमने देखा होगा किसी व्यक्ति ने परमात्मा का भजन किया हो, भगवान का भजन किया हो, तो फिर वो कहीं न कहीं भजन काम जरूर आता है। आज भगवान ने देखा कि इसने मेरा भजन किया था और संसार के लोगों की जीवों की जीव बोली सुन करके और इस जीव को अंत करने जा रहा है, शरीर का अंत करने जा रहा है। तो भगवान एक संत के भेष में आत्मदेव के पास आ गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तुम तो कुछ ज्ञानी मालूम पड़ते हो और आप इस जंगल में और ऐसे उदास कैसे रह रहे हो? एक बात बताऊं, संत हो, महात्मा हो या परमात्मा हो या भगवान का कोई भक्त हो, और कोई व्यक्ति सामने वाला आ रहा हो और उदास हो तो तुरंत पहचान लेता है कि ये आदमी दुखी है, क्योंकि दुखी व्यक्ति की पहचान होती है। पहचान क्या होती है? होठ पापरी मुंह मुरझायो, होठों पर पापरी पड़ रही हो, मुंह मुरझायो वह हो। होठ पापरी मुंह मुरझायो और मन बेचैनी हो, बड़ो दुखी जा जगत में जान ले सबको। उससे ज्यादा बड़ा कोई दुखी तुमको नहीं मिलेगा। जाके होटल पे पापड़ी पड़ रही हो, मुंह मुरझाया भय हो, मन में बेचैनी हो, बड़ा दुखी है। आकर के पूछ लिया, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने उदास कैसे पड़े हो? जैसे ही पूछा है एकदम आत्मदेव के आंख
अश्कों की धार बहने लगी आंखों से और अपने मन की बात कही है। भैया बंधु सगे संबंधी और मोए बोली को बोल बोल को बोल सुनाए। भैया बंद सगे संबंधी बोली बोल को बोल सुनाए और मुख देखन से विमुख भय बैरिन मोकू मौत न। मैं तो मरना चाहता हूं, मुझे मौत भी तो नहीं आ रही है। मेरे भैया, मेरे बंधु, सगे संबंधी सब मुझसे निर्बंसी निर्बंसी कह करके जब बोल को बोल देते हैं ना, तब पूछो मेरे हृदय के कितने टुकड़े होते हैं। संत रूप में भगवान ने समझाया, हे आत्मदेव, ये संसार सब ऐसा ही है। यदि तुम इसमें आसक्ति करोगे, इसमें ममता जोड़ोगे, ये कभी भी तुमको सुख देने वाला नहीं है। संतान के लिए रोता है, अरे तू तो भगवान का भजन कर और तेरा कल्याण हो जाएगा। आज तक संतान से न काऊ को कल्याण भयो और नहीं हुए वो। आत्मदेव बोले, संत भगवान जो तुम कह रहे हो वो अपनी जगह पे सही कह रहे होंगे, लेकिन मेरे मन में तो ऐसा बैठा है कि जब तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मेरे मन को शांति मिलने वाली नहीं है। जब ज्यादा जिद करी तो उन संत ने एक फल दे दिया और कह दिया, ले अपनी घरवाली को खिला देना। एक फल दे दो संत ने और धरे ईश्वर को ध्यान और कह दिया, जाए खबैयो अपनी नारी को, बाकी है जाएगी संतान।